हे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, आज दोपहर के समय मैं आपके सामने झुककर धन्यवाद करता हूं। सुबह से अब तक आपने मुझे संभाला, मेरी रक्षा की, मेरी सांसों को थामे रखा। आपकी दया और कृपा से मैं यहां तक पहुंचा हूं। प्रभु, जैसे सूरज दोपहर में अपने पूरे तेज से चमकता है, वैसे ही आपकी उपस्थिति मेरे जीवन पर चमके। जैसे सूर्य की किरणें हर अंधकार को मिटा देती हैं, वैसे ही आपकी ज्योति मेरे जीवन के हर अंधकार को मिटा दे। धन्यवाद पिता, आपने मुझे इस दिन की आधी यात्रा पूरी करने दी। धन्यवाद और स्तुति। धन्यवाद प्रभु, आपने सुबह की ठंडी हवा दी, पंछियों का कलरव सुनाया, नए दिन की शुरुआत में अपने अनुग्रह का अनुभव कराया। और अब इस दोपहर की गर्म धूप में भी मैं आपके अनुग्रह को महसूस करता हूं। आपका वचन कहता है, यह वही दिन है जिसे यहोवा ने बनाया है, हम उसमें मगन और आनंदित हों। धन्यवाद कि मैं इस दिन का हिस्सा हूं। जीवन और सामर्थ्य के लिए प्रार्थना है प्रभु। इस दोपहर मैं अपनी सारी थकान, बोझ और चिंता आपके चरणों में रखता हूं। सुबह से काम करते करते शरीर और मन थकने लगता है, लेकिन आपकी उपस्थिति मुझे नई सामर्थ्य देती है। आपका वचन कहता है, जो यहोवा की बात जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाते हैं। वे उकाबों के समान पंख फैलाकर उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और न थकेंगे, वे चलेंगे और न हारेंगे। पिता, मुझे यही सामर्थ्य दीजिए। घर और परिवार के लिए प्रार्थना है प्रभु। दोपहर के समय मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे घर को आपकी छाया ढक ले, मेरे बच्चों को आशीष दें, मेरे जीवन साथी को सामर्थ्य और बुद्धि दें, मेरे माता पिता को स्वास्थ्य और दीर्घायु दें। हमारे घर में आपकी शांति बनी रहे। प्रभु, जब परिवार के सदस्य बाहर काम पर जाते हैं, स्कूल जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो आप उनके साथ रहकर उनकी रक्षा कीजिए। काम और व्यवसाय के लिए प्रार्थना है प्रभु। मेरा काम, मेरा व्यवसाय, मेरी रोजी रोटी आपके हाथों में है। दोपहर का यह समय मुझे याद दिलाता है कि दिन का काम आधा पूरा हो चुका है और शेष काम भी आपकी कृपा से पूरा होगा। मुझे बचाइए हर तरह के छल कपट, धोखे और गलत संगति से। मेरे काम को आशीष दीजिए। मेरा हर श्रम व्यर्थ न हो बल्कि फलदायी हो। मेरे हाथों के काम से आपका नाम महिमा पाए। देश और समाज के लिए प्रार्थना है पिता। दोपहर का समय मुझे याद दिलाता है कि जीवन छोटा है और हम सभी को आपका काम करना है। मैं अपने देश के लिए प्रार्थना करता हूं। हमारे नेताओं को ईमानदारी और बुद्धि दीजिए। हमारे समाज को शांति और एकता से भर दीजिए। गरीबों, विधवाओं और अनाथों के लिए प्रावधान कीजिए। चंगाई और रक्षा के लिए प्रार्थना प्रभु। इस दोपहर मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो बीमार हैं, अस्पताल में हैं, दवाइयों पर निर्भर हैं। आपका लहू उन्हें चंगाई दे, आपके घावों से वे स्वस्थ हो। हे प्रभु, उन लोगों की भी मदद कीजिए जो मानसिक रूप से परेशान हैं, निराश हैं, अकेलेपन से जूझ रहे हैं। उन्हें आपका प्रेम और शांति दीजिए। आत्मिक आशीष के लिए प्रार्थना है पिता। इस दोपहर मैं यह भी चाहता हूं कि मेरा मन पवित्र बना रहे, मेरे विचार आपके अनुकूल हों, मेरे शब्द लोगों को आशीष देने वाले हों, मेरे कर्म आपकी महिमा करने वाले हों। मुझे आत्मिक भूख दीजिए कि मैं आपके वचन पर ध्यान करूं। मुझे प्रार्थना का जीवन जीने दीजिए। मुझे आपके पवित्र आत्मा से भर दीजिए। समर्पण है प्रभु। दोपहर के इस समय मैं फिर से अपने जीवन को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। सुबह से अब तक आपने मेरी प्रार्थनाएं सुनी, मेरी मदद की, मेरी रक्षा की, मेरे साथ बने रहे। अब आगे का समय भी आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे हर निर्णय को आप नियंत्रित करें। मेरी हर योजना आपकी इच्छा के अनुसार हो। हम तेरे पवित्र नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम तेरी दया और करुणा को धन्यवाद देते हैं। तू हमारे जीवन का रचिता है। तू ही हमारी सांसों का स्वामी है और तू ही हमें हर बीमारी, हर दर्द और हर कमजोरी से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आज इस दोपहर, इस पवित्र समय में हम तेरे सामने आते हैं, अपने घावों, अपने दर्द, अपनी बीमारियों, अपनी टूटन और अपनी कमजोरी को लेकर। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए। इसलिए हम विश्वास के साथ तेरे सामने प्रार्थना में आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि तू जीवित है, सामर्थी है और आज भी ही अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। प्रभु की स्तुति और धन्यवाद है प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं कि तूने क्रूस पर अपना लहू बहाकर न केवल हमें पाप से छुड़ाया, बल्कि हर बीमारी और शारीरिक दुर्बलता से भी हमें चंगाई दी। तेरे नाम में आज भी सामर्थ है, तेरे नाम में आज भी ताकत है
और तेरे नाम में आज भी हर कैद का दरवाजा खुलता है। हे प्रभु, हम तेरी उपस्थिति में अपने हृदय खोल देते हैं। हम अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने रिश्तेदारों और हर उस भाई बहन को तेरे चरणों में रखते हैं जो बीमार है, कमजोर है या किसी भी प्रकार की शारीरिक, मानसिक या आत्मिक पीड़ा से गुजर रहे हैं। बीमारी से मुक्ति की प्रार्थना है पिता परमेश्वर। जो भी तेरे पुत्र और पुत्रियां आज बीमार बिस्तर पर पड़े हैं, जो दवाइयों पर निर्भर है, जिनका शरीर दर्द से कराह रहा है, मैं उनके लिए तेरे नाम में प्रार्थना करता हूं। तेरा सामर्थी हाथ उन पर आ जाए। उनके शरीर की हर नस, हर कोशिका, हर हड्डी, अंग को तेरे पवित्र आत्मा की शक्ति से छू। जो रोग असाध्य है, जो डॉक्टरों के लिए असंभव है, वह भी तेरे लिए संभव है। हे प्रभु यीशु, कैंसर से पीड़ित को तू छुड़ा, हृदय रोग से पीड़ित को तू नया दिल दे, किडनी के मरीजों को तू नया जीवन दे, ब्लड प्रेशर, लकवा, टीबी, एड्स और हर तरह की बीमारी पर तेरे लहू की सामर्थी धारा बहा दे। आत्मिक और मानसिक चंगाई है प्रभु, सिर्फ शारीरिक ही नहीं। बहुत से तेरे बच्चे मानसिक और आत्मिक रोगों से जूझ रहे हैं। कई लोग निराशा, उदासी, डिप्रेशन और चिंता से दबे हैं। कई लोग नींद की गोलियों पर निर्भर हैं। कई लोग अकेलेपन और डर के अंधेरे में जी रहे हैं। हे पिता, तेरा वचन कहता है, परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी, पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए मैं हर उस आत्मा को आशीषित करता हूं जो भय और चिंता में है। तेरी शांति जो सब समझ से परे है, उनके मन और उनके विचारों की रक्षा करे। परिवार और बच्चों के लिए चंगाई है प्रभु। मैं हर घर के लिए प्रार्थना करता हूं, हर मां बाप के लिए प्रार्थना करता हूं जो अपने बच्चों के लिए रोते हैं, जिनके बच्चे बीमार हैं। छोटे छोटे बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, आईसीयू में हैं या जन्म से ही किसी बीमारी से जूझ रहे हैं। हे यीशु, उन पर दया कर। तेरे सामर्थी हाथ से उन्हें छू और चंगा कर। विश्वास की घोषणा है प्रभु। आज हम विश्वास के साथ ये घोषणा करते हैं कि हमारे घर में बीमारी नहीं टिकेगी, हमारे शरीर में बीमारी नहीं टिकेगी। हमारे परिवार पर तेरे लहू की डाल बनी रहेगी। तेरा पवित्र आत्मा हमें जीवन देगा, शक्ति देगा और हमें स्वस्थ रखेगा। आत्मा की गहराई से प्रार्थना है प्रभु यीशु। मैं तुझे पुकारता हूं कि तू हर उस इंसान को छू जो इस प्रार्थना को सुन रहा है। उनकी टूटी हड्डियों को जोड़, उनके कमजोर शरीर में सामर्थ्य दे, उनके जीवन में गवाही भर, ताकि वे उठकर तेरा धन्यवाद करें और कहें, मैं मरने वाला था लेकिन प्रभु यीशु ने मुझे चंगा कर दिया। हे प्रभु, तेरा नाम महिमा में हो। तेरे चमत्कारों की गवाही हर घर में गूंजे। हे हमारे दयालु, करुणामय और प्रेम करने वाले पिता परमेश्वर, आज हम तेरे पवित्र और सामर्थी नाम में झुककर तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन कहता है, पुकारो तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और ऐसी बातें बताऊंगा जो गूढ़ और अज्ञात हैं। आज हम गवाही देते हैं कि जब हमने पुकारा, तूने हमारी सुन ली। जब हमने आंसुओं में तुझे पुकारा, तूने हमें ढारस दिया। जब हमने रात के अंधेरों में तुझे पुकारा, तूने सुबह का उजाला भेजा। जब हमने दर्द और बीमारी में तुझे पुकारा, तूने चंगाई दी। जब हमने गरीबी और तंगी में तुझे पुकारा, तूने आशीष और बरकत दी। धन्यवाद पिता कि तूने हमारी पुकार को अनसुना नहीं किया। स्तुति और आराधना है प्रभु। तेरी दया अनंत है, तेरी करुणा हर सुबह नई होती है। तू वही परमेश्वर है जिसने समुद्र को चीरकर अपनी प्रजा को पार कराया। तू वही परमेश्वर है जिसने जंगल में मन्ना बरसाया। तू वही परमेश्वर है जिसने अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया और मरे हुओं को जिलाया। धन्यवाद पिता कि वही सामर्थ आज भी हमारे जीवन में काम कर रही है। जीवन में धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारी सांसें हमें दी। धन्यवाद कि हम आज जीवित हैं। धन्यवाद कि हमारे पास छत है, भोजन है और परिवार है। धन्यवाद कि तूने हमें पाप से छुड़ाकर अपने पुत्र यीशु मसीह के लहू से पवित्र किया। संकट से छुटकारे के लिए धन्यवाद है प्रभु। जब हम कर्ज और तंगी में थे, तूने हमारी पुकार सुन ली। जब लोग हमें छोड़ गए, तू हमारे साथ खड़ा रहा। जब दरवाजे बंद हो गए, तूने नया रास्ता खोल दिया। धन्यवाद पिता, तूने हमें निराशा से आशा में बदल दिया। धन्यवाद कि हमारी टूटी हुई आत्मा को तूने नया जीवन दिया। चंगाई के लिए धन्यवाद है प्रभु यीशु। धन्यवाद कि तूने हमारी बीमारियों को उठा लिया। धन्यवाद कि तेरे कोड़े खाने से हमें चंगाई मिली। धन्यवाद कि जिन डॉक्टरों ने मना कर दिया, वहां तूने चमत्कार कर दिया।
धन्यवाद कि तूने हमारे परिवार, हमारे बच्चों और हमारी पीढ़ियों को स्वस्थ और सुरक्षित रखा। आत्मिक विजय के लिए धन्यवाद है पिता। धन्यवाद कि तूने हमें शैतान के जाल से छुड़ाया। धन्यवाद कि तूने जादू टोना, बंदिशें और हर बंधन को तोड़ा। धन्यवाद कि तूने हमें भय की आत्मा से नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा से भरा। धन्यवाद कि तूने अंधकार से हमें ज्योति में बुलाया। परिवार और आशीषों के लिए धन्यवाद है प्रभु। धन्यवाद कि हमारे घर में शांति है। धन्यवाद कि तूने हमें परिवार और बच्चों का आशीष दिया। धन्यवाद कि तूने हमारे काम और बिजनेस में बरकत दी। धन्यवाद कि तू हर दिन हमारे टेबल पर रोटी रखता है। धन्यवाद कि तूने हमारे जीवन को गवाही से भर दिया। भविष्य की आशा के लिए धन्यवाद है पिता। धन्यवाद कि तूने हमारी पुकार सुन ली और भविष्य में भी सुनेगा। धन्यवाद कि हमारी आंखें अभी वह सब नहीं देख सकती जो तू करने वाला है, लेकिन हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद कि तूने हमारे आने वाले कल को सुरक्षित कर दिया है। धन्यवाद कि तेरे वचन में हमारी पीढ़ियों के लिए आशीष रखी है। आत्मा की गहराई से है प्रभु यीशु, हम कहते हैं धन्यवाद। धन्यवाद हमारे जीवन के हर छोटे बड़े काम के लिए। धन्यवाद उन आंसुओं के लिए जिन्हें तूने पोंछा। धन्यवाद उन रास्तों के लिए जिन्हें तूने खोला। धन्यवाद उन चमत्कारों के लिए जो अभी आने वाले हैं। अंतिम धन्यवाद है पिता परमेश्वर। हम सब मिलकर तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारी पुकार सुन ली। अब हम गवाही देते हैं कि तू ही सच्चा, जीवित और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। हम ये सब धन्यवाद और प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और अनमोल नाम से मांगते हैं।